मूढ़ख को तुम राज देत हो, पंडित रहत भिखारी। पंडित बुद्धिजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर नीट और नेट के विद्यार्थी रहत भिखारी। उधो कर मन की गति न्यारी। बस यही कह करके अपने देश में लोग शांत हो जाया करते हैं और एक्चुअली जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि सत्य वो नहीं जानते, वो एक सत्य का आदर्शवादी रूप जानते हैं। जबकि नेकेड सत्य यह है कि नेकेड सत्य का पहला ही और प्रथम भाग है कि प्राकृतिक सत्य को जानिए, इसके बाद उसमें शिवम और सुंदरम को आरोपित करके गढ़ करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाओ। जबकि हमारे यहाँ नेकेड सत्य जानता ही नहीं, पराजित होता है, गुलाम होता है और कहता है हम तो शिवम सुंदरम की खोज में। एक्चुअली सबसे बड़ा गुलामी का कारण यही है। यही देखिए ना, मोदी कितना पढ़ा लिखा है और कितना उसके पूरे के पूरे 14 साल से चाहे 30 साल के उसके भाषण को देखिए, कितना उल्टा सुल्टा और ऐसा लगता है कि चौथा पांचवा का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो एक संगठन के ब्रूटल फोर्स, पाशविक शक्ति के कारण वो राजा बना हुआ है। और हमारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी, समाचार वाचक, समाचार संपादक उसकी चाकरी करते हैं, उसके आगे पूछ झुलाते हैं। खास करके मोदी मीडिया को तो आप देख ही रहे हैं। तो ये एक संसार की सच्चाई है कि मूढ़ख को तुम राज देते हो। दैट मीन्स ये कि वो मूढ़ख यदि पाशविक शक्ति से संपन्न है तो वो राजा बनता है। और ये बुद्धिजीवी तथाकथित जो कायर होते हैं, पेटवे की लुटवे में रहते हैं और ये सोचते हैं कि आदर्श जीतेगा, जीतना चाहिए, सत्यमेव जयते। वो नहीं जानते हैं कि नेकेड ट्रुथ ये नहीं है, जीतता है शक्ति। और वास्तविक शक्ति जीतने के बाद सत्यमेव जयते होना चाहिए। लेकिन पाशविक शक्ति को समझने के लिए आप समझिए मेरी किताब नेकेड सत्य, तभी मोदी और सम्राट को समझ पाएंगे। हमारा देश बारंबार जो गुलाम बना, हमेशा हजारों वर्षों से किसी न किसी विदेशी के जरिए, उसका कारण क्या था? उसका कारण सबसे फिलोसफिकल डैमेज था। वो लोग सत्य नहीं जानते थे, नेकेड सत्य नहीं जानते थे।